अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जुबली हिल्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया गया। असदुद्दीन अवैसी ने एक चैनल को बात करते हुए उनका ये कहना था कि हम कोई भी कैंडिडेट को नहीं खड़ा कर रहे हैं, अलबत्ता कांग्रेस का हम सपोर्ट करेंगे, नवीन यादव का हम सपोर्ट करेंगे। और असदुद्दीन अवैसी का ये भी कहना था कि 10 साल तक BRS हुकूमत यहाँ पर थी और 10 साल में कोई भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं हुआ, यानी जुबली हिल्स में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब कई लोगों का सवाल है, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि 10 साल जो BRS थी, ये 10 साल BRS हुकूमत जो करी है ये मजलिस की वजह से करी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट ही था BRS को और यही वजह से 10 साल तक BRS हुकूमत करी है। और उसका नशा इस कदर चढ़ गया था KCR पर कि KCR एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अगर कोई एक मुसलमान सवाल करता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारे बाप को बोले क्या। इस तरह का नशा चढ़ के बोल रहा था KCR का। तो फिर इतनी हिम्मत MIM की वजह से ही BRS को आई थी और इसी वजह से मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा था। सिर्फ नाम के मिनिस्टर्स को बनाया गया था, वो किसी काम के नहीं थे। इसके अलावा BRS ने भी कुछ खास नहीं किया और यही वजह थी कि अवाम ने यह फैसला किया, BRS को हटाया और कांग्रेस को लाया। लेकिन कांग्रेस 2 साल में ही अपना चेहरा बता रही है, 2 साल में ही अपना रंग बता रही है। कांग्रेस भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है, जो मजलिस जो कह रही है वही काम को अंजाम दे रही है कांग्रेस। तो बहरहाल अब लोगों का ये सवाल है कि 10 साल जब BRS के साथ थे आप, तो आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आया जब आप वहाँ पर काम नहीं किए। कई मुसलमानों के मसले थे, कई हर इलाके में मसले हैं, आपके 7 MLA की जगह पर भी मसले हैं और आप जहाँ तायद करते हैं वहाँ पर भी मसले हैं। आप चाहे तो हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत आपके हाथ में है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं आप नहीं चाह रहे हैं? आज आप BRS पर इल्ज़ाम दे रहे हैं और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस भी काम करेगी? आवाम को यह सोचना चाहिए। बहरहाल लोगों का जो सवाल थे उस सवालों को लेकर के हम आपके सामने रख रहे हैं। ये अपनी मेरी पर्सनल राय नहीं है, ये लोगों की बात है। बहरहाल अब आवाम को ये फैसला करना है कि आवाम को किसको जिताना है, कौन MLA है जो आपके मसलों को हल कर सकता है। ये आवाम ही है, आवाम का ही फैसला आखिरी फैसला होगा। देखते सपोर्ट डिसीजन लिए है पार्टी के हमारे तमाम बड़े लोगों से, MLA से और जुबली हिल्स के सीनियर लीडर्स और वहाँ के कॉरपोरेटर और शरीफ साहब की फैमिली, हमारे जो लेट कॉरपोरेटर है, हम लोग डिसाइड ये करें क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और इस कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट को अभी 3 साल बाकी है और हमारा मानना ये है कि 10 साल जो BRS के कैंडिडेट को मौका मिला, उनका CM था, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप नहीं कर सके और ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,58,870 वोट, यानी 3,98,785 के करीब वोटर्स है। हाँ, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब ये बाई इलेक्शन है, ये रिज़ल्ट की वजह से तो कोई गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है ना, गवर्नमेंट बनने वाली है। और 10 साल यहाँ की जनता ने BRS कैंडिडेट को मौका दिया, वो कंप्लीट फेलियर साबित हुए। और दूसरी बात यह है कि ये बाई इलेक्शन नहीं होता था अगर BRS लीडरशिप उनके लेट MLA को टिकट नहीं देती, क्योंकि 2023 में वो बीमार थे, सब जानते थे, मगर उसके बावजूद भी आप उनको टिकट दिए। तो यहाँ पर जो अभी इलेक्शन है, सेंटिमेंट क्या है? डेवलपमेंट का है, जुबली हिल्स डेवलपमेंट का सेंटिमेंट है। 3,98,000 वोटर्स का सेंटिमेंट है, एक कैंडिडेट का सेंटिमेंट नहीं है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन आएगा जिससे जुबली हिल्स में इतने बड़े स्लम्स है, हर वार्ड में सिविक कम्युनिटीज़, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने का, क्योंकि 3 साल अभी है इस गवर्नमेंट का, ये बाई इलेक्शन है। BRS तो बिल्कुल नाकाम साबित हुई 10 इयर्स में और उन्हीं के पार्टी के कई लोगों को दबाया गया और उनको मजबूर किया गया कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ने के लिए। तो हमारा MIM पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। BRS यहाँ पर जुबली हिल्स के डेवलपमेंट के लिए हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। मैं कैंपेन नहीं करूँगा, हम पार्टी का डिसीजन है, यह है कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए
यहाँ की जनता को इंसाफ मिले और बीआरएस नाकाम साबित हुई। और एक बात यहाँ के वोटर्स को और तेलंगाना के तमाम वोटर्स को बात समझने की ज़रूरत है कि 2023 असेंबली इलेक्शंस में बीआरएस को वोट मिला था 37% वोट। विद इन 5 मंथ्स जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें गिर के 15% हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ 15% और कहाँ 37%। और पार्लियामेंट सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही असेंबली सेगमेंट था जहाँ पर बीजेपी को लीड नहीं मिली, नामपल्ली था, जहाँ पर एमआईएम का एमएलए था। तो फिर ये क्यों हुआ? आप एक पार्लियामेंट सीट नहीं जीत सके। और हमको इस बात का अप्रीहेंशन है कि बीआरएस का जो वोट गिर गया है वो बीजेपी को चला गया। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जुबली हिल में यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए सब लोग मिलकर मेहनत करें।